हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नेक्स्ट एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 3.2। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आज कुछ क्या करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पे कैसे डिनोट किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कुछ एग्जाम्पल है, यानी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल है, उदाहरण है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरा एग्जाम्पल 1 यानी कि x माइनस 2y इक्वल 0 दे दिया है, 3x प्लस 4y इक्वल 20 दिया है, यानी ये दो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, मैंने हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे डिनोट किया जाता है। ग्राफ पे कैसे डिनोट किया जाता है, क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन की सहायता से कुछ पॉइंट निकालते हैं और सेकेंड इक्वेशन की सहायता से क्या करते हैं, कुछ पॉइंट निकालते हैं। इन्हीं पॉइंटों को क्या करते हैं, हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप इन दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ बनाएंगे। तो सपोज कर लीजिए कि कैसा ग्राफ बनेगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, सपोज कर लीजिए ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। सपोज कर लेते हैं ये वाली लाइन किसको डिनोट करती है, x माइनस 2y इक्वल 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली लाइन 3x प्लस 4y इक्वल 20 को रिप्रेजेंट कर रही है। यदि आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ किसे कैसे बनाया जाता है। यदि सपोज कर लीजिए कि इन दो चर रैखिक समीकरण ग्राफ क्या बनेगा, इस रूप में बनेगा, तो कोई एक पॉइंट कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, कोई एक पॉइंट क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। यानी इन्हीं पॉइंटों को क्या कर लेंगे, हम कॉमन करके देखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 4,3 यानी कि सपोज कर लीजिए आप इन दोनों रैखिक समीकरण को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, उस पॉइंट का मान लीजिए बिंदु क्या है, 4,3। सपोज कर लीजिए 4,3 आ रहा है, तो यही 4,3 इन दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन कैसे कहलाएगा, जैसे सपोज कर लीजिए x माइनस 2y इक्वल 0 है। ठीक, 0 है, इसमें x की वैल्यू क्या है, 4 है, और y की वैल्यू क्या है, 3। तो 4 माइनस 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 4,2 आएगा, तो इक्वल 0। देखिए 4 माइनस 2 जा 4 इक्वल 0, यानी कि क्या है, 0 इक्वल 0 आ गया। ठीक, अब इस इक्वेशन में रखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 20। 3x के प्लेस पे 4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल 20। 3 4 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 इक्वल 20। 12 में 8 करेंगे 20 इक्वल 20, यानी कि इसमें भी मेरा क्या है, LHS साइड इक्वल मेरा क्या है, RHS। इसमें भी मेरा क्या है, LHS इक्वल मेरा क्या है, RHS, यानी कि बोथ साइड मेरा क्या इक्वल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए यह पॉइंट क्या कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यही पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो इसमें कितने पॉइंट है, केवल एक पॉइंट है, इसलिए मेरा क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं।
इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद यानी कि ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कौन सी पॉइंट मिल रही है, वही पॉइंट इन दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है, सलूशन कहलाता है। सलूशन कैसा होगा, यूनिक सलूशन होगा, यानी कि कोई केवल एक सलूशन मिलेगा, वह जो मेरे क्या करेगा, दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, 2x + 3y इक्वल मेरा क्या है, 9 है। इसी तरीके से 4x + 6y इक्वल मेरा क्या है, 18 है। क्या है मेरा, 2x + 3y इक्वल 9 है और क्या है, 4x + 6y इक्वल 18 है। ये मेरा क्या है, इस एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है। यदि आप इन दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। सपोज कीजिए इस रैखिक समीकरण का आप कुछ पॉइंट निकालेंगे, तो सपोज कर लीजिए ये पॉइंट मिलता है, कैसे पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिला, यानी कि ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है 2x + 3y इक्वल 9। क्या कर रही है, 2x + 3y इक्वल 9, यानी कि क्या कर रहा है इस पे, ये जो लाइन है मेरा क्या है, 2x + 3 इक्वल 9, यानी कि इसके कौन कौन से पॉइंट है मैंने इस तरह डिनोट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट इक्वेशन मेरा क्या लिखा है, 4x + 6y इक्वल 18 लिखा है। यदि इन दोनों में 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x + 3y इक्वल 18। इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 2x + 3y इक्वल 18/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि 2x + 3y इक्वल 9। यानी कि ये मेरा इक्वेशन मेरा क्या है, ये भी मेरा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वल है। इसको भी जब ग्राफ पॉइंट पे डिनोट करेंगे तो ये कैसा होगा, सेम इसी लाइन में क्या होगा, वो ऊपर होगा, क्या होगा, ऊपर। जैसे सपोज कर लीजिए ये 2x + 3y इक्वल वाली लाइन है और ये मेरा क्या है, 4x + 6y इक्वल 18 वाली लाइन, यानी कि दोनों लाइन क्या होंगी, एक के ऊपर एक होंगी। यानी कि जैसे सपोज कर लीजिए ये लाइन है तो सेकेंड लाइन क्या इसी के जस्ट ऊपर ही है, यानी कि जस्ट उसी पे है। तो यदि ये दो मार्कर है, ठीक है, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, यानी मैं दो मार्कर को आपस में सटा दूं, यानी एक के ऊपर रख दूं, इसे इसके आपस में कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, बहुत सारे, यानी ये यहाँ पे टच करें, यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते कि इस दो मार्कर के बीच में कितने पॉइंट आपस में टच कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मेरी फर्स्ट लाइन है और जो सेकेंड लाइन है, दोनों आपस में क्या है, एक के ऊपर एक है, तो इसमें कितने पॉइंट आपस में टच कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा, इनफाइनाइट। क्या जाएगा मेरा, इनफाइनाइट, यानी कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। यानी कि ऐसे को क्या बोलते हैं, कॉन्साइड, कॉन्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्साइड। कॉन्साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती, संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक लाइन, यानी इसमें कितने पॉइंट्स आपस में टच करेंगे, बहुत सारे पॉइंट आपस में टच करेंगे, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, यानी इनफिनाइट सोल्यूशन होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, हम कॉन्साइड बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। या फिर से देखिए, इन दोनों इक्वेशन में यदि इन दोनों इक्वेशन आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। यदि ये दो इक्वेशन आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, यानी संपाती करते हैं, तो कितने सोल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। कितने, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। थर्ड नेक्स्ट में एग्जांपल क्या कर रहा है, x + 2y - 4 = 0। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है मेरा, x + 2y
माइनस 4 इक्वल 0, सेकेंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ये मेरा क्या है, दो इक्वेशन है, यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण है। अब इन दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह ग्राफ बनेगा, चलिए देखते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये x एक्सिस है, ये मेरा क्या है y एक्सिस है। यदि हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कुछ ग्राफ इनका इस तरीके से बनेगा। ये वाली लाइन में किसको डिनोट करती है, सपोज कर लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 को डिनोट करती है, और एक लाइन इसी तरीके से पैरेलल में जाएगी, ये कौन सी डिनोट करती है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0 को डिनोट करती है। अगर ध्यान से देखें ये दोनों लाइनें क्या कर रही है, पैरेलल यानी कि समांतर चल रही है। क्या कर रही है, पैरेलल, यानी कि देखिए सपोज कीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये, यानी इन दोनों लाइनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस इक्वल है। यदि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट के डिस्टेंस से कितना है, यदि 2 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट के डिस्टेंस से क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। हम लोग प्रीवियस कक्षाओं में देख चुके हैं कि पैरेलल लाइन आपस में क्या करती है, कहीं नहीं मिलती। आप अनंत तक चले जाएंगे, दोनों लाइनें क्या होती है, आपस में कहीं भी नहीं टच करती हैं। यानी कि मेरा कौन सा हो जाएगा, मेरा पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर हो जाएगा। क्या है मेरा, समांतर रेखा है, कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इसका सलूशन क्या होगा, नो सलूशन। क्या होगा मेरा, नो सलूशन। यानी कि दो लाइनें आपस में पैरेलल है या समांतर है तो उसका सलूशन क्या होगा, हमको कोई भी पॉइंट सलूशन नहीं मिलेगा। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि यदि दो लाइनें यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण आपस में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग करते हैं। तो कितने सलूशन मिलते हैं, यूनिक सलूशन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, यूनिक सलूशन प्राप्त होता है। यानी कि सेकेंड मेरा क्या है, यदि दो आपस में दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या हो, संपाती हो, यानी कि कोइंसाइड क्या हो, संपाती हो, तीसरे सलूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट सलूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सलूशन होते हैं। यानी कि थर्ड मेरा क्या है, पैरेलल यानी कि समांतर हो, समांतर होगा तो मेरा क्या हो जाएंगे, नो सलूशन, यानी कि हमको कोई भी सलूशन नहीं मिलेगा। सलूशन मतलब कि इन दोनों रेखिक समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा ग्राफ के मेथड से। अब हम लोग सपोज कर लीजिए इन्हीं तीनों एग्जाम्पल को, ठीक है, यदि आपको बोल दिया जाए इनको क्या हो, इन्हीं ग्राफ की सहायता से सॉल्व नहीं किया जाए तो अब हम कैसे पता करेंगे कि प्रतिच्छेद है कि संपाती है कि समांतर है। इसके लिए कितने नियम है, 3 नियम है। मैं आपको तीनों नियम बारी बारी से बताता हूँ, प्लीज आप इसको केयरफुली ध्यान पूर्वक होकर देखिएगा, लिखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। नहीं आएगा तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y इक्वल 20 था। मेरा क्या था, यही क्वेश्चन था मेरा फर्स्ट में। देखिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एक और बात बता दिया था कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का जनरल रूप क्या होता है मेरा, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूं, यदि आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया है, नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो वहां से आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार अवश्य देखिए कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को जनरल रूप में कैसे रिप्रेजेंट
किया जाता है। यहाँ आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 होता है। तो क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को इस जनरल रूप में कन्वर्ट करके ए बी सी की वैल्यू को कंपेयर करके वहां से हम बता देंगे कि कौन सा प्रतिच्छेद है कौन सा नहीं। इसे कुछ कंडीशन है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल 0। इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे a1 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट कोई नहीं, क्या करेंगे 1 मान लेंगे, यानी a1 की वैल्यू 1। अब b1 की वैल्यू क्या है, यानी y का कोफिशिएंट हमारा क्या है -2, तो b1 की वैल्यू कितनी -2। यहाँ पर c वैल्यू है नहीं तो c1 की वैल्यू क्या है 0, यानी कि मैंने फर्स्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण से a b c की वैल्यू कंपेयर कर लिया। इसी तरीके से इसको भी जनरल फॉर्म में करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो 3x प्लस 4y, देखिए इसको लाएंगे तो -20 इक्वल 0 हो जाएगा, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी है 3, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 3, और b2 की वैल्यू क्या है 4, और c2 की वैल्यू कितनी है -20, यानी कि a1 b1 c1 की वैल्यू कंपेयर कर लिया, a2 b2 c2 की वैल्यू कंपेयर कर लिया। यदि आप ध्यान से, इसके तीन कंडीशन है, कितने कितने कंडीशन है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 सॉरी b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये आ जाए। सेकेंड, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। थर्ड, a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। ये तीन कंडीशन है, ठीक है। इन्हीं तीनों कंडीशनों को चेक करते हैं, इन दोनों वैल्यू को रखते हैं। फर्स्ट a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, पहले इतना रख के चेक करते हैं। तो देखते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है -2, b2 की वैल्यू कितनी है 4। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, नहीं, यानी कि मेरा क्या हो गया नॉट इक्वल हो गया। नॉट इक्वल होगा तो हम आगे चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल हो गया तो ये कंडीशन मेरा क्या बताता है, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्शन, यानी कि प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद यानी किसी कितने सॉल्यूशन हो गए, यूनिक सॉल्यूशन हो गया मेरा, क्या कह रहा है ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी किसी कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होगा, ये मेरे क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, यानी प्रतिच्छेद हो जाएंगे। इसे कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यदि अब नेक्स्ट एग्जांपल को चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, देखिए यदि आपको ऐसा मिलेगा तो ये मेरा क्या होगा प्रतिच्छेद होगा, क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा तो कितने पॉइंट मिलेंगे हमको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। यदि a1 इक्वल b a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, यानी तीनों इक्वल हो जाए तो ये मेरा कौन सा कंडीशन होगा, संपाती कंडीशन होगा। कैसा होगा, संपाती कंडीशन होगा। संपाती कंडीशन होगा। संपाती कंडीशन मेरा क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड में क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये मेरा क्या है, समांतर रेखा है। क्या मेरे
कौन सी रेखा है? समांतर, यानी इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? 9 सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। कैसे रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं, इसमें क्या सॉल्यूशन होगा? 9 सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? 9 सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं होगा। यानी कि अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या था? फर्स्ट एग्जांपल मेरा देखा, हम लोग ने फर्स्ट एग्जांपल को देखा तो मेरे क्या आए थे? प्रतिच्छेद आए थे। तो प्रतिच्छेद में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी केवल क्या हल होगा? एक हल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। 2x + 3y = 9 है। क्या है? 4x + 6y = क्या है? 18 है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? यानी कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x + 3y, इस 9 को डालेंगे तो -9 = 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0। a1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 2, b1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 3, c1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -9 हो जाएगा। इसी तरीके से 4x + 6y = 18 हो गया। 4x + 6y - 18 हो जाएगा = 0। a1x + b1y a2x + b2y + c2 = 0। a2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे 4, b2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे 6, c2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे 18 हो जाएगा। अब कंडीशन चेक करते हैं। a1/a2 रखते हैं इक्वल b1/b2। पहले ये चेक करते हैं। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4 इक्वल b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? हाँ, देखिए कैसे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। यानी दोनों की वैल्यू क्या है? 1/2 की इक्वल आ रही है। अब अगला कंडीशन क्या चेक करेंगे? c1/c2। तो c1 की वैल्यू क्या है? -9 है और c2 की वैल्यू कितनी है? -18 है। माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये मेरा क्या 1/2 के इक्वल है। यानी कि मेरा क्या है? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये मेरा क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा। समपाती में कितना सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि क्या होते हैं? कई हल होते हैं। यानी कि इसमें कितने पॉइंट होंगे? ढेर सारे पॉइंट हल होंगे। ठीक है, यानी कि आपको यदि ऐसा कंडीशन मिलेगा तो आपको कितने हल होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? इन तीनों कंडीशन के आधार पर मैं एक एग्जांपल को आपको दिखा दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट मेरा एग्जांपल क्या है? x + 2y - 4 = 0। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल क्या है? x + 2y - 4 = 0। सेकंड है 2x + 4y - 12 = 0। ये मेरा क्या है? सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है। तीसरा कंडीशन है, चेक करते हैं। ये जनरल फॉर्म में तो है ही। x + 2y - 4 = 0। इसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0। a1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे 1, b1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे 2, c1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे -4। इसी तरीके नेक्स्ट इक्वेशन 2x + 4y - 12 = 0। a2x + b2y + c2 = 0। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू -12। यानी कि अब क्या करेंगे? सबसे पहला कंडीशन चेक करेंगे। a1/a2 इक्वल b1/b2 की है कि नहीं? a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 इक्वल 1/2। यहाँ तो अभी क्या है? इक्वल है। अब नेक्स्ट इक्वल चेक करेंगे। c1/c2 है कि नहीं? c1 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू यहाँ क्या -12 है? -12 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 जा 1/3
3 ये मेरा क्या है नॉट इक्वल है, यानी कि मेरा कौन सा कंडीशन आ गया थर्ड कंडीशन a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2। तो ये ऐसे मेरे क्या कहलाएंगे समांतर कहलाएंगे यानी पैरेलल कहलाएंगे। ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा a1 upon a2 not equal b1 upon b2 तो क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल होगा। यदि सेकेंड a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2 तीनों आपस में इक्वल है, ये मैं क्या संपाती को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्साइड्स। इसे कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये कई सॉल्यूशन होंगे कई पॉइंट मिलेंगे। थर्ड a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2 यानी दो आपस एक कंडीशन आपस में इक्वल नहीं, थर्ड कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसे में क्या होंगे समांतर यानी कि दो रेखाएं आपस में पैरेलल होंगी। क्या सॉल्यूशन मिलेगा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।